जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज कहेंगे अगहन मास में सुने जाने वाली माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। चलो कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, परंतु निर्धनता ही उसके दुख की सबसे बड़ा कारण था। यह दुख हर समय सताता था। जब एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? इसे हम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? सुलक्षणा के पति धनंजय को ये मन में बात बैठ गई। उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए काशी मंदिर में चला गया। वहां जाकर बोला, हे भगवान, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। हाथ जोड़कर बैठ गया और विनती करने लगा। इस तरह भूखे प्यासे 3-4 दिन निकल गए। उसे भूखा प्यासा देखकर भगवान शंकर उसके कान में कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरे कान में ये किसने क्या कह दिया? इसी सोच में धनंजय वहीं बैठा रहा। अभी मंदिर से आते समय ब्राह्मण को देखकर धनंजय ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़ बैठा है, तुझे अन्न की बात ही सुनती है, घर जा और खाना खा। धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, आप चिंता मत करो, शंकर भगवान ने आपको ये मंत्र दिया है, वह समय ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप फिर वापस जाकर आराधना और पूजा कीजिए। धनंजय वापस महादेव के मंदिर में आकर बैठ गया। फिर से उसने अन्न जल त्याग दिया। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन शंकर भगवान ने आज्ञा दी, पुत्र, पूर्व दिशा में चला जा, वहां अन्नपूर्णा नाम जप और अन्नपूर्णा का नाम जपता जा। उसके बाद धनंजय उठा और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में उसे जो कंद फूल मिलते वो खा लेता और झरनों का पानी पी लेता। इस प्रकार चलते चलते कितने दिन बीत गए। तभी उसे वहां चांदी की चमकती मन की शोभा दिखाई दी और सुंदर सरोवर दिखाई पड़ा। उसके किनारे बहुत सी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी हुई थी, कथा कहानी सुन रही थी। ये माँ अन्नपूर्णा की स्तुति कर रही थी। यह अगहन मास की उजाली रात थी। उस दिन से ही अगहन मास के व्रत आरंभ हो गए थे। जिस शब्द की खोज करने वह घर से निकला, वह शब्द उसे सुनाई पड़ा। धनंजय उसके पास गया और बोला कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? देवियों, आप किसका पूजन और व्रत कर रही हो? इसकी कथा कहानी सुन रही हो? तब वे अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, हम सब अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं, हम अन्नपूर्णा माँ की कथा कहानी सुन रहे हैं। तब धनंजय ने उनसे कहा कि हे देवियों, ये अन्नपूर्णा का व्रत कब करना चाहिए और इसकी करने की क्या विधि है? तब उन्होंने कहा कि इस व्रत को अगहन मास की गुरुवार से किया जाता है और 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है। 21 गांठ की सूत लिया जाता है। 21 दिन न बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना हो तो कथा कहानी सुनकर प्रसाद ग्रहण करें और सबको प्रसाद बांट दें। इस व्रत को निराहार रहकर व्रत करें। अन्नपूर्णा माँ की का पूजन और कथा कहानी को सुना जाता है। अगर कथा कहानी सुनने वाला कोई न हो तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घत कुमारी वृक्ष की सामने रख, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय या तुलसी महादेव को बिना कथा सुने सुनाए मुख में अन्न का दाना नहीं डालना चाहिए। अगर भूल से पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झगड़ा न करें, झूठ न बोलें। इन सब बातों का पालन करें। धनंजय उन अप्सराओं से बोला, इस व्रत के करने का क्या फल मिलता है? तब वे बोली कि हे ब्राह्मण, इस व्रत के करने से अंधे को आंखें मिले और लूले को पाँव मिले, निर्धन को धन मिले और बांझन को संतान की प्राप्ति हो। मनुष्य जिस कामना से व्रत कहानी सुनता है उसकी सब इच्छा पूरी कर देती है। धनंजय बोला, हे देवियों, मैं बड़ा ही गरीब और निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे विद्या का कोई ज्ञान नहीं।
मुझे इस व्रत की सूत दे दो। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर पूजा कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे कथा कहानी सुनाओगी? देवियों ने ब्राह्मण को सूत दिया और कथा कहानी सुनाई। धनंजय ने उस दिन व्रत रखा। तभी सरोवर में से 21 खंड की वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई और धनंजय ने जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उन सीढ़ियों से नीचे उतर गया। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरा तो देखा करोड़ों सूर्य के प्रकाश अन्नपूर्णा का मंदिर था। उसके स्वर्ण के समान सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान थी और सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े थे। वांगनाई चवन डुलाती है, कितनी ही हत्यारे बांधे पहरा देती है। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन की बात जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है, काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर आया और सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर बन गया। सभी सगे संबंधी आकर धनंजय की बड़ाई करने लगे कि कितना घर बड़ा हो गया, कितना धन है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं है, तो इससे तेरा धन की कमाई से क्या फायदा? सुलक्षणा के संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। लेकिन उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन लोगों के कहने पर उसको दूसरा विवाह करना ही पड़ा और सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन मास आया। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहा, हमें ये धन दौलत अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से मिली है, इसलिए हमें अन्नपूर्णा का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो आज हम संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत करने के लिए बैठ गया। धनंजय अपनी पहली पत्नी सुलक्षणा के पास ही रहने लगा और अन्नपूर्णा का व्रत पूजन करने लगा। कई दिनों तक अपनी भी दूसरी पत्नी के पास नहीं गया। तब उसकी दूसरी पत्नी को यह पता चला और अपनी दासी को भेजकर बुलाया। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के पास चला गया। जब उसकी पत्नी ने उसके हाथ में अन्नपूर्णा का डोरा बंधा देखकर उसको तोड़ दिया और आग में फेंक दिया। इससे माता का कोप हो गया। घर में अचानक से आग लग गई, सारा सामान जल गया। तब घर का सारा सामान जल के राख हो गया तो उसकी दूसरी पत्नी छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। लेकिन सुलक्षणा अपने पति के पास ही रही क्योंकि वह अपने पति को परमेश्वर मानती थी। सुलक्षणा बोली, हे नाथ, आप घबराइए मत, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से वापस माता अन्नपूर्णा की पूजा करिए, वही हमारा कल्याण करेगी। धनंजय उसी सरोवर पर गया और धनंजय जान मरने की इच्छा से गया। तभी माता का अन्नपूर्णा वहां आकर प्रकट हुई। अब धनंजय ने माता से कहा कि हे माता, आपने एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से सब कुछ वापस ले लिया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मेरी दूसरी पत्नी ने ही मेरा डोरा तोड़कर आग में फेंक दिया। तब माता अन्नपूर्णा ने कहा, हे ब्राह्मण, तूने पुत्र के लिए दूसरा विवाह किया, मैं तुझे संतान पहली पत्नी से ही दे देती। हे ब्राह्मण, तूने संतान के लिए दूसरा विवाह किया, जा, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरी पहली पत्नी से ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। तू वापस जा और मेरे नाम का व्रत कर और मेरे नाम का प्रचार कर। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय को वरदान दिया और धनंजय खुश होकर घर आ गया। घर आकर पूरी विधि विधान से माता अन्नपूर्णा का व्रत किया, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ के प्रताप उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया।
9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसके बाद धनंजय ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगहन मास की गुरुवार से अन्नपूर्णा का व्रत करना चाहिए। गुरुवार से व्रत करने से अन्नपूर्णा माता सबकी इच्छा पूरी कर देती है। इस कामना से मनुष्य अन्नपूर्णा का व्रत करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। उसके बाद धनंजय ने माता अन्नपूर्णा का विशाल मंदिर बनवाया और यज्ञ करवाया। धनंजय उसी मंदिर का आचार्य बन गया। उधर दूसरी पत्नी के घर में जितना भी धन था चोर चुरा के ले गए और मां अन्नपूर्णा के डोरे को अग्नि में डालने के कारण उसके घर पूरे शरीर पर कोढ़ लग गया। जब सुलक्षणा को यह बात का पता चला तो उसने उसे माफ कर दिया, उसे रहने के लिए घर और अन्न धन का प्रबंध कर दिया। इधर धनंजय और उसकी पत्नी पुत्र आनंद से रहने लगे। उसका घर धन धान्य से भर गया। ये अन्नपूर्णा माँ उनको दिया वैसा सबको देना। कहानी कहते सुनते सब पर ऐसे ही बरसना।